तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, संज्ञा की परिभाषा बतावा, खोरठा संज्ञा के भेद के साथ विस्तार से बतावा। यानी बोला जा रहा है संज्ञा का परिभाषा बताएं और खोरठा संज्ञा के भेद को विस्तार से बताएं। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा की ओर हम लोग जाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बोला गया है परिभाषा में कि खोरठा में संज्ञा ओ शब्द के कहल जाला जेकर द्वारा कोनो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ भाव के नाम रखल जाला। यानी कि संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति के वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चले, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो नाम धरैया शब्द के संज्ञा कहल जाला। यानी नाम धरल जिसका हम नाम रख सकते हैं ना, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, तुम लोग पेन को नाम देख बोलें कि ये पेन है, तो ये संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे ये मोबाइल का नाम है, मोबाइल बोल रहे हो तो ये हो गया। जैसे कोई आदमी का नाम हो गया रूपा, तो वो संज्ञा हो गया। नाम हो जाओ ना, वो लड़की का जो नाम रूपा है वो संज्ञा है। ठीक है, नाम जिस किसी का चीज़ का भी नाम होगा ना, वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब खोरठा संज्ञा के भेद। ठीक है, खोरठा संज्ञा के भेद कितने होते हैं? खोरठा संज्ञा के मुख्य 5 भेद मानल जाला। यानी खोरठा संज्ञा के ना मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें से कि पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और 5वां समष्टिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहला जो संज्ञा है उसे क्या कहते हैं? ये संज्ञा पूरा जाति, वर्ग आ चीज के नाम के बतावे है। यानी कि ये ना पूरा एक जाति, पूरा एक वर्ग को, पूरा एक ग्रुप को बताता है। जैसे कि ये औरत, आदमी, कुत्ता, लड़का, एक पूरा कम्युनिटी को बताता है, उसे समूहवाचक कहते हैं। मतलब समूह। जातिवाचक किसे कहते हैं? आदमी हो गया, औरत हो गया, लड़का हो गया, छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, ये सब को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत नाम यानी कि जेकर से कौनो खास व्यक्ति, स्थान, नदी, पहाड़ आ गांव के नाम बुझा जाए। यानी कि जिससे हमें ना किसी खास व्यक्ति के नाम का पता चले, किसी नदी का पता चले, पहाड़, गांव के नाम का पता चले। जैसे कि छड़वा डैम ना, वो जो नदी छड़वा डैम जो है वो एक संज्ञा है। जैसे किसी नदी का नाम, वो भी संज्ञा है। जैसे कि क्या बोले, किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे हम रूपा का नाम ले तो रूपा क्या हुआ? रूपा संज्ञा हो गया। ठीक है, तीसरा है द्रववाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव के नाम, देखो देखिए द्रव आ रहा है ना, द्रववाचक मतलब द्रव मतलब लिक्विड, जेकर से द्रव चीज आ पदार्थ बुझाए जाए। यानी कि जिससे हमें द्रव चीज के बारे में पता चलता है ना, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी। द्रववाचक में सिर्फ द्रव ही नहीं आएगा, उसमें सॉलिड चीज़ भी आ जाएगा। जैसे चांदी, चावल, खाने पीने वाला चीज़, ये सब द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, चौथा है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी मन का भाव। ठीक है, जेकरा से गुण, अवस्था, भाव या दशा के बोध होए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे हमें किसी के गुण, अवस्था, भाव के बारे में पता चलता है ना, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सच्चाई, भलाई, मिठास, कोमलता, दोस्ती, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 5वां है समष्टिवाचक संज्ञा।
यानी समूहवाचक संज्ञा, मतलब पूरा ग्रुप कम्युनिटी का बात होगा इसमें, जेकरा से समूह या झुंड बुझाए, जैसे कि झुंड, टोली, समाज, परिवार, मेला, ये सब मेला हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारा जगह है ना जहाँ पूरा झुंड ढेर सारा लगा होता है, उसे हम समष्टिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगर निष्कर्ष की बात करें हम तो खोरठा में संज्ञा नामधराई शब्द है, यानी कि संज्ञा उस मतलब जिस किसी का भी नाम रख सकते हैं हम उसे संज्ञा कहते हैं। ओकर 5 मुख्य भेद है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समष्टिवाचक। ठीक है। इस सब भेद के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट और समृद्ध बनेगी। मतलब ये सब भेद का प्रयोग करके ना कोई भी भाषा को सुंदर, समृद्ध और स्पष्ट बनाया जाता है। ठीक है।